जय हिंद साथियों। साथियों, जैसे कि हमारे द्वारा दबंग बैच चलाया जा रहा है, तो उसकी दूसरी क्लास नंबर सिस्टम की स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी जुड़ें, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था, जो हमारा बैच रहेगा दबंग बैच, उसमें सारी क्लास होंगी क्लियर। और जैसा कि पूरी उम्मीद रहेगी, 2 दिन क्लास नहीं हो पाई थी, वो थोड़ी समस्याओं की वजह से समस्याएं आ गई थी, तो इसलिए नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों, अब रेगुलर होंगी, ठीक है। तो क्लास को हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है दोस्तों, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम, ठीक है। तो आपको सबसे मेन चीज़ आपको याद रखनी है। देखो, सबसे मेन चीज़ होता है आपका 1 से लेकर 11 तक विभाज्यता के नियम याद रखने हैं। और मैं सभी को लिखाऊंगा, विभाज्यता के नियम। और उसके बाद मैं बताऊंगा फिर के आगे के कैसे करते हैं। 1 से 11 तक आपको खुद याद रखने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप याद करेंगे। और मैं दोस्तों इसकी PDF ज़रूर डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। और वो और आपको सबसे पहले आपको याद रखना है, कौन सा याद रखना है? सबसे पहले रखना है आपको एक का विभाज्यता का नियम। एक का विभाज्यता का नियम। तो एक के विभाज्यता के नियम में क्या होता है? सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं 1 से कटेगी। ठीक है दोस्तों, एक का नियम आपके सामने हो चुका है। कोई भी संख्या हो, कैसी भी संख्या हो, जो पूर्ण संख्या होंगी वो 1 से सभी कटेंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगातार होंगी, सभी पूर्ण संख्या कहलाएंगी, ठीक है। आगे की बात करेंगे 2 का। अब दिया है 2 का। 2 के में करना है किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का अंतिम अंक संख्या का अंतिम अंक किसी भी संख्या का अंतिम अंक अंतिम एक अंक एक अंक 2 से कटे किसी भी संख्या का अंतिम अंक एक अंक
जो अंतिम अंक है वो एक अंक 2 से कटे वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी संख्या का अंतिम अंक एक अंक 2 से कटे वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा 1 3 8 5 7 6 4 8। जैसे दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी को छोड़कर खाली एक अंक देखना है, क्या ये 8 2 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी। तो ये 2 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करें हम। आगे दिया है, अब देखो 2 का हो गया, अब करेंगे 4। और जो 3 होता है, चलो मैं 3 एक साथ बताऊंगा, 3 और 9 का, क्योंकि एक ही होता है 3 और 9 का। तो मैं यहाँ 4 का बता देता हूँ आपको। 4 का करेंगे, जिसका अंतिम अंक जिसका अंतिम अंक अंतिम 2 अंक अंतिम 2 अंक जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित तो हो जाते हैं, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, पूरी तरह विभाजित तो हो जाती है, जिसका अंतिम अंक 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। वो 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम, एग्जाम्पल रहेगा आपका, एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा 4 की बात करें, जैसे 9 8 4 6 4 6 8 6 7 2। तो अब क्या करना है आपको, सिर्फ अंतिम के 2 अंक देखने हैं, जो ये हैं। क्या ये 4 से कटेंगे? हाँ दोस्तों, ये कटेंगे, क्योंकि 18 चक 72 होता है। दोस्तों ये 4 से पूरी विभाजित होगी, आपको भाग नहीं देना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, और मैं इसकी PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वो रहेगा मैथ्स बाय विनोद सर। ठीक है, और मैं इम्प्रूव कर दूंगा। ठीक है, एंड वीडियो के एंड में। ठीक है, और जो शुरू से एंड तक वीडियो को जरूर देखें। अब आगे हम बात करते हैं, 1 का हो गया, 4 का हो गया, 1 का 2 का हो गया, 4 का हो गया। अब बात करें तो 8 की बात करते हैं। 8, अब दोस्तों 8 की बात करें, 8 में क्या है, जिसके अंतिम 3 अंक
जिसके अंतिम 3 अंक जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे। जिसके अंतिम 3 अंक 8 से कटे वह संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित तो होगी। पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया जैसे हम बात करते हैं आपको क्या अब हम बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे हमने संख्या लिख दी 7, 6, 5 और 86, 72। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अंतिम के 3 अंक आपको सबसे पहले देखने हैं। जो अंतिम के 3 अंक होते हैं आपके, क्या ये 8 से कटेंगे? तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 होता है। 8 अट्ठू 64, 64 32, 8 चौक 32। तो दोस्तों ये पूरी विभाजित हो गई 8 से। अंतिम के लास्ट के 3 डिजिट आपको देखने भाग दे के, क्या ये 8 से कटेगी? हाँ दोस्तों, ये 8 से आपकी पूरी तरह विभाजित होगी। एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है। ठीक है, अब बात करें तो हम दोस्तों एक 3 का और एक होता है 9 का। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों 3 और 9। अब इसमें बात करें तो आप करेंगे क्या? अब वैसे आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें करना है 3 के में करना है आपको, 3 और 9 के में 3 और 9, 3 और 9 करना अंकों का योग। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 3 और अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो जाए। अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो जाए। विभाजित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल बात करें, और एक बात और याद रखनी है आपको, 3 और 9 के में कभी 3 और 9 का नियम 27 का नहीं होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात रहेगी, 3 और 9 का नियम 27 नहीं होता है। तो जैसे हम बात करें 3 6 3 6 3 6 9 3 6 9 2 5 7 3 2 5 7 3। क्या दोस्तों, अब बात करें तो हम इनका योग करके देखिए। आप इनका योग कीजिए, और योग में क्या करना है, 7 और 3 10 5 15 17 17 9 26 26 और 6 32 32 और 3 39। क्या दोस्तों ये कट जाए? क्या 3 और 9 से विभाजित हो जाएगी? 6 और 3 9 9 9 18 18 और 2 20 20 5 27 27 5 32 32 3 36 9 चक तो 36 होता है, 3 से 12 12 से 36 होता है। दोस्तों ये हमारी 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी और 3 से भी विभाजित हो जाएगी। ये हुआ आपका एग्जाम्पल। कभी ये मत सोचना कि 3 और 9 का ये मान के चलो 27 का नियम भी होता है। नहीं दोस्तों, क्यों नहीं होता है, मैं आपको बता देता हूँ।
सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी। देखो जैसे हमने लिखा 56,732, इनका योग होता है 24/3। क्या दोस्तों 24 को हम 9 से काट सकते हैं? नहीं काट सकते, इसीलिए हमने 9 3 27, 27 का विभाज्यता का नियम नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो 27 का जो आपका रहेगा, आप करेंगे तो जैसे हमने लिखा 24, तो 3 और 8 बन सकता है, एक 3 का बनेगा, एक 8 का बनेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, और आगे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे जो हम बताते हैं आपको। आपके नियम तो हो चुके हैं, अब कौन सा नियम रह गया है? अब आपका रह गया है 11 का। तो 11 का विभाज्यता का नियम भी नहीं, 11 का नहीं, एक 5 का भी रह गया। देखो 5 का नहीं, 5 का लिखिए, पहले तो भूल गए थे। 5 का नियम क्या कहता है? जिस संख्या में अंतिम अंक 0 या 5 हो, तभी संख्या पाँच से विभाजित होगी। पाँच से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा आपको। जैसे हमने लिखा 5 6 7 8 0, तो दोस्तों हम बात करें तो इसकी ये यहाँ पर 0 आया, तो ये हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 5 से विभाजित तो होगी। अगर यहाँ हो जाता 5, तो ये भी हो सकती 5, क्योंकि 5 से विभाजित होगी। 2 सेकंड के लिए रुकिए, 2 सेकंड। चलो बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे 7 का नियम की। अब बात करते हैं हम 7 के नियम की। 7 के नियम में कहते हैं पिछले अंक को घटाकर पिछले अंक को घटाकर जो अंक घटाया उसको दोगुना कर देते हैं। तो अब मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। छोटी सी संख्या लिखेंगे हम, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, क्या लिखा? जैसे हमने लिखा 2401। जैसे हमारी पिछली संख्या 1 को हटाकर इसका दोगुना कर दीजिए और इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो गया आपका 238। ठीक है दोस्तों, 238 हो गया। अब आगे बात करेंगे। अब देखो 238 को हम जैसे यहाँ लिखा, इसको 8 को हटाकर इसका दोगुना घटा दीजिए। 23 में 16 गए, 13 में 6 गए, तो क्या बचा? 7। क्या दोस्तों ये 7 से विभाजित होगी? हाँ दोस्तों, ये 7 से पूरी विभाजित होगी।
पिछले अंक को घटाकर जो अंक घटाया उसको दोगुना कर देते हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल के तौर पर लिखा 2401, 2401 लिखा, पिछले अंक को हटाया उसका दोगुना किया, इसमें से घटाया तो 238 हो गया। अब 238 हो गया, 8 को हटाकर 8 का दोगुना इसमें से घटाना, बस आपको ये करना है 7 के नियम में। जैसे हम बात करें और संख्या लेते हैं, जैसे संख्या रहेगी आपकी 85,8563। अब इसको हटाकर इसका दोगुना, 3 का दोगुना कितना होता है दोस्तों, जल्दी से जैसे 3 का दोगुना होता है 6। नहीं, ये संख्या न बन पाएगी, लेकिन मैं बताऊं इसमें एक संख्या और बढ़ाइए 9। इसका दोगुना कितना होता है 18। अब इसमें से घटाइए, 13 में 8 गए तो 5, 5 में 3 4। तो दोस्तों ये हो गई 8545। अब आपको क्या करना है, इसको हटाकर इसका दोगुना 10 बता दीजिए, तो ये होगी 844। और इसको हटाकर इसका दोगुना 16, 14 में 6 तो 8, 7 में 1 को 6। अब दोस्तों क्या 68, 7 में 1 गए तो 6 नहीं बता क्या, 4 का दोगुना 16 होता है, नहीं अरे यार 4 का दोगुना होता है 8, तो 8 घटाना है आपको, 14 में 8 के 6। क्या दोस्तों ये 7 से कटेगी, बताइए। तो दोस्तों ये 7 से नहीं कटेगी, ठीक है। ऐसे हम आगे बात करें, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से कमेंट करना है, कमेंट कर करके अपना अपना आंसर कमेंट में लिखना है, ठीक है। और मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपको। क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन है 3962573। क्या यह 9 से 7, इसमें एक चीज तो रहेगी हमारी, आपको जो ये लिखा है स्टार, इसके स्थान पर बताना है आपको। तो दोस्तों इसके स्थान पर क्या आएगा, संख्या दी है यह, क्या यह क्या यह 9 से कटेगी, कटेगी। स्टार के स्थान पर क्या होगा, स्थान पर क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपको जो दिया है। और जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको करना क्या है। सबसे मेन चीज़ बात बताई थी हमने, और हमने 9 का नियम बताया था दोस्तों। 9 का नियम जैसे हमने यहाँ बताया था, 9 का नियम ये रहा कि अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो जाए, उसे हम 3 और 9 का नियम कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम, जैसे हमने ये लिखा है, इनका योग कीजिए। देखो 9 3 और 9 12, 12 से 18 और 2 20, 20 5 कितना होता है 25, 25 और 7 होता है आपका 32, 32 और 3 होता है 32 और 3 हो गया 35। दोस्तों इनका योग गया 35। अब लिखा प्लस के यहाँ पर था स्टार। अब हम बात करते हैं 9 से विभाजित के नियम में हम 35 से ऊपर की संख्या क्या रखें कि वो विभाजित हो जाए। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए, बिल्कुल एकदम राइट होगा दोस्तों। इसके स्थान पर क्या रहेगा, इसके स्थान पर रहेगा 1, क्या रहेगा, तभी तो ये 36 हो पाएगा, तभी तो ये 9 से कटेगी, 9 चक 36। तो दोस्तों मैं कहता हूँ
स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 1। क्या आएगा दोस्तों? स्टार के स्थान पर आएगा 1। ये रहेगा आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको, और क्वेश्चन रहेगा बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब रहेगा। क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? जैसे हमने 3, 2, 5 स्टार 1, 2, 6, 8 ये संख्या दी है आपको। मैं संख्या दी है, मैं स्टार के स्थान पर मैं लिख देता हूँ और आप कमेंट करके आंसर बताना। स्थान पर अधिकतम क्या अंक हैं? अधिकतम क्या अंक रहे हैं? क्या रहे कि यह संख्या कि यह 3 से विभाजित तो हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए। हो जाए। अब ये आपको कमेंट करके बताना है। 3, 2, 5, 6 तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगी? देखो 8 से 14, 14 और 2 16, 16 5 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 6 18, 18, 18 और 3 कितना होता है? 325, 126 और 3 कितना होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो मैं बताता हूँ आपको। 8 से 14, 14 और 2 16, 17, 17 में 22, 22 और 2 24, 24 3 होता है 27। दोस्तों ये संख्या तो 27 से खुद ही कट रही है, लेकिन इसमें क्या जोड़ें? अधिकतम। अब दोस्तों हम इसमें 3 जोड़ेंगे तभी तो ये 30 होगा। अच्छा आगे बात करते हैं। और हम क्या जोड़ें? 6 हुआ तभी तो 33 होगा। दोस्तों कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो रही है। अभी मिस्टेक कहाँ पर है? कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगी मैं उस मिस्टेक को देखता हूँ कहाँ पर गड़बड़ हुई है। एक बार अभी चेक करके मैं आपको बताता हूँ कि ये कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। 3, 3, 5, 5 10, 10, 11, 11 और 2 होता है 13, 13 और 6 होता है 19, 19 और 3 होता है 22। दोस्तों सबसे मिस्टेक हुई यहाँ। कहाँ पर? यहाँ पर। आपको यहाँ करना है, क्या करना है दोस्तों? 3 लिख के आपको, जैसे अब हम बात करें 22 हो गया, प्लस स्टार के स्थान पर क्या लिखें? 22 और 3 से तो 22 नहीं आता है तो 24 होता है, तो 2 जोड़ा तभी तो 24 बना। अब 22 में और संख्या क्या जोड़ें? 3 8 24, 3 27, तो हम 5 जोड़ेंगे तब 27 होगा। अब 22 में क्या जोड़ें बताइए जल्दी? 8, जब भी तो 30 होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या पूछा है। अब बात करेंगे कि अधिकतम की बात करिए तो दोस्तों अधिकतम तो संख्या हमारी क्या होगी? 8। क्या होगी?
8 होगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि अधिकतम ये होती है, न्यूनतम ये होती है। आपको याद करना है। अगर बीच की बात करें तो ये हो ये हो बीच की बोलते तो हम ऐसे करते, लेकिन फिलहाल की स्थिति में क्या करेंगे, 22 + 8 = 30, क्योंकि 30 होता है वो 3 से कटेगी और वो अधिकतम आएगी, क्योंकि 3 × 8 = 24, 3 × 7 = 3 × 30, तो अधिकतम तो 10 हुई थी, तो 3 से 30 में भाग देते हैं तो 10 हुआ, तो अधिकतम 10 कहलाएगी। ठीक है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे। अब क्वेश्चन रखा है हमने, और क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 11 का विभाज्यता का नियम तो रह गया आपके लिए। मेन तो यही होता है। जल्दी से लिखिए 11 का विभाज्यता का, 11 का, और 11 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है दोस्तों, एक अंक छोड़कर, बस याद रखना है, एक अंक को छोड़कर। और मैं एग्जाम में बताऊंगा एक अंक छोड़ना कौन सा है। एक अंक को छोड़कर, एक अंक को छोड़कर याद रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ आपको। अब छोड़ना कौन सा है आपको, एक अंक के तौर पर आपको छोड़ना है 5, 6, 7, 8, 9, 3। अब दोस्तों आपको सबसे मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। देखो ऐसे करना, एक अंक को छोड़ो, इस पे गए, फिर इस पर गए। अब आगे बात करें तो यहाँ आएगा, इस पर गए और इस पर गए। अब देखो पहले वाले के जो अंक हैं उनको जोड़िए। 7 में 12, 12 में क्या होता है 21। अब बराबर लिखना है। 6, 8, 14, तो कितना होता है 14, 8, 14, 14, और 3 तो होता है आपका 17। नहीं दोस्तों, इसमें 17 हो गया। क्या दोस्तों, एक याद रखना है, या तो इनका डिफरेंस 11 आना, या तो 11 होना चाहिए, या होना चाहिए आपका 0। अब क्या दोस्त 17 से 4 गया तो ये 4 आया। क्या ये 4 11 से पूर्ण विभक्त होगी? नहीं दोस्तों, ये नहीं होगी। आपको सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है आपको वो जो याद रखना है वो उसका अंतर देखना है आपको। अंतर क्या है, या तो 0 होगा या होगा आपका 11। जैसे मैं आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें 5, 6, जैसे 5 नीचे के तौर पर लिखने 5, 6, 7, 8, 9, 7। अब आपको क्या करना है, एक अंक को छोड़कर 6, 8, 14, 14, 7 कितना होगा 21, बराबर 7 में 12 में कितना होगा 21। अब देखो दोस्तों इनका डिफरेंस 0 आ गया। ये हमारी 11 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आएगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, एक अंक को छोड़कर, या तो देखो मैंने यहाँ से नीचे किया, कोई बात नहीं। 7 में 12 में 21 हो गया, 8, 6 और 8 14, 14, 7, 21, इनका अंतर 0 आ गया। और मैं बात बताऊँ अंतर की, जैसे 11 आता है उसका और एक कुछ लेता हूँ। जैसे बात करें तो जैसे हमने क्वेश्चन रखा आपको, जैसे 9, 7, 3 स्टार 5, 7, 2। अगर हम इसकी बात करें 11 से विभक्त तो होगी या नहीं होगी। देखो सबसे मेन चीज़ होता है आपको ये करना, एक अंक को छोड़कर। 9 और 3 12, 5 17 और 2 19, बराबर 7, 7 और 7 14, 14 प्लस के स्टार। अब दोस्तों या तो इनका अंतर 0 करो, और 0 करने में बेहतर रहेगा। इसके स्थान पर क्या होगा 19, 10। अगर दोस्तों हम यहाँ 5 कर दें तो 14 और 5 19, इनका अंतर क्या हो जाता है फिर 0। तो
दोस्तों स्टार के सामने क्या आएगा 5, क्योंकि इनका अंतर 0 हो गया, तभी पूरी विभाजित तो होगी। आया समझ में दोस्तों। अगर आगे बात करते हैं, जैसे हमने लिखा, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ आया होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और लेता हूँ इनके पीछे। वो क्वेश्चन रहेगा, जैसे हमने लिखा 9 3 स्टार 2 5 8 7। तो जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है, ये जरूर काम करना है। 9 स्टार प्लस 5, 9 और 5 14, 14 और 7 कितना होता है 21 होता है, बराबर नहीं, स्टार भी तो इसमें प्लस स्टार, अब लगाना है बराबर। 3 और 2 5, 5 और 8 13 होता है, कितना 13। अगर दोस्तों इसके स्थान पर हम क्या लिखें कि जो इनका अंतर 11 ही आएगा, 0 नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जोड़ना पड़ रहा है। अगर हम बड़ी संख्या में जोड़ने की बात करें तो अंतर करना है, बराबर करना है, तो छोटी संख्या में कुछ जुड़ेगा तभी अंतर 0 होगा। अब यहाँ पर पूछा है कि बड़ी, यहाँ स्टार आ गया है, 21 और 3 24 होता है। 24 में अगर हम बात करें आपसे 3 घटाने की तो 11 होता है, तो अगर हमें 3 रख देते हैं तो ये 24 हो जाता है और ये हो जाता है आपका 13। क्या दोस्तों इनका अंतर 11 होता है? जी बिल्कुल भैया 11 होता है। तो ये दोस्तों 11 से पूरी जरूर विभाजित होगी। अब आगे हम बात करें, और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं समझ गया आपके नियम की। जैसे हमारा होता है 6 का नियम। अब 6 के नियम में कैसे करेंगे, 6 के नियम के करेंगे, 1 2 का लगाने पड़ेगा और 1 होगा आपका 3 का। ठीक है दोस्तों, 1 8 में क्या 8 में नहीं दोस्तों, इम्पोर्टेंट बताऊंगा। जैसे 12 में क्या करेंगे, 3 गुणा 4, एक सम और एक विषम। आगे बात करें 35, इसमें एक विषम, 5 सत्ते 35। और आगे बात करते हैं 18, और 18 में क्या करना है आपको, 2 गुणा 9। अगर आप करने बैठ जाओ, क्या 6 गुणा 3 भी होता है भैया, कहेंगे तो सही, लेकिन मैं इसके डाउट को भी आपको यहाँ क्लियर करता हूँ। 6 गुणा 3 नहीं होगा, क्योंकि 6 और 3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 का और 6 में 3 भी आती है, इसलिए नहीं होगा, याद रखना दोस्तों। आगे की बात करें, जैसे 99 का होता है, तो आप क्या करेंगे, 9 गुणा 11। और 77 की बात करें, 7 गुणा 11। और 175 की बात करें, 25 गुणा 7। ये नियम ऐसे बना करके आपको करने पड़ेंगे सभी नियम। ठीक है, आपको ये जरूर याद करना है। तो आगे की हम बात करेंगे। अब आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, और जो कि आपको कमेंट्स में ज़रूर लिखना है। ठीक है, कुछ मैं आपको लिख से देता हूँ मैं, हाँ जी लिख के। पहले तो मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, खुद करने के लिए मैं अब लिखता हूँ आपके लिए, खुद करना है आपको, कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, 2 8 3 9 1 स्टार 2 8। क्या यह 11 से विभाजित होगी?
क्या यह 11 से विभाजित होगी? ये आपको कमेंट करके बताना है। ये कमेंट करके बताना है आपको, क्या यह 11 से विभाजित होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ। वो क्वेश्चन था आपका, मैं आपको लिख के बताता हूँ। 3-4 क्वेश्चन देता हूँ आपको। 3, अब आज मत करे। 3 स्टार 4 4 6, और क्या यह 11 से पूर्णतः विभक्त होगी? पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाज्य है। और आपको बताना है स्टार के स्थान पर। स्टार के स्थान पर, ठीक है दोस्तों, स्टार के स्थान पर अंक होगा। कमेंट करके बताना है ये भी क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी PDF में डलवाऊंगा और मैं खुद लिख देता हूँ। और कौन सा क्वेश्चन रहेगा? यदि एक संख्या यदि संख्या 1 स्टार 22 0 4 क्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है? विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? स्थान पर क्या हुआ? तो दोस्तों, मैंने आपके जो कितने क्वेश्चन हो गए, ये क्वेश्चन हो गए आपके 3 हो चुके हैं और एक क्वेश्चन में। और मैं बताता हूँ, यस या नो का जवाब देना बस आप। और इसमें क्या करना है आपको, जैसे एक सवाल और लिखता हूँ मैं। वो सवाल रहेगा M39 0 4 8 4 5 8 और N, क्या दोस्तों ये 88 से विभाजित होगी? अट्ठासी से विभाजित तो होगी। अगर हो जाए तो करना, नहीं हुआ तो दोस्तों ये मैं कराऊंगा। ऐसा करता हूँ, क्या मैं इसको अभी ना करा दूँ सबसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराया। तो 88 में क्या बताया था दोस्तों? 88 का होता है आपको 8 और 11 का। अब 8 का मतलब होता है पीछे के 3 अंक। अब 8 का भाग देना है 3 में, 4 5 8 और N, 8 7 56 होता है। यहाँ तो 2 N की जगह पे क्या लिखेंगे? अब अगर दोस्तों 8 3 24 हम 4 उतारते तो ये पूरा विभाजित होता है। तो N के स्थान पर हमारा जो आता है वो आता है आपका 4। अब बात करते हैं हम
किसकी। अब मैं इसको दोस्तों यहाँ से हटा देता हूँ। अब बात करते हैं, अब लगाएंगे 11 का। अब 11 का मैंने बताया था, एक को एक छोड़कर आपको लिखना है, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, देखो यहाँ लिया, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, यहाँ पर आए। अब नीचे से जाओगे तो इनसे और इनसे देखो, 9 4 13, 13 और 4 17 होता है, 70 और 8 कितना होता है 25, कितना 25। और इसमें m दिया है, m भी लिखना है, बराबर 9 और 8 3, 3 और 8 11, 11 और 5 16, 16 और 4 होता है 20। अगर दोस्तों m की जगह पर क्या लिखें कि क्या, या तो अंतर 11 होना चाहिए या 0। अगर दोस्तों 25 और 6 होता है 31, तो m की जगह पर 6 रख देते हैं तो ये 31 बन जाता है और ये हो जाता है 20। तो दोस्तों इनका जो अंतर होता है, क्या दोस्तों 11 होता है, हाँ बिल्कुल ये 11 होता है। तो ये दोस्तों 88 से पूरी जरूर विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ज़रूर समझ आया हो आपको। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अब थोड़े और इसी में रह गया है, नहीं सभी ख़त्म हो चुके हैं। और जो रह गया है मैं अभी कल जो आएगी वीडियो उसमें करा दूँगा, ठीक है। और तो जय हिंद साथियों, बस आपके लिए प्यार देने के लिए धन्यवाद।